भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत भूमि, इस मातृभूमि जिसको हम माँ कहते हैं, उसमें हमको जन्म मिला है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। धन्य है वो भारत माँ जिसके अंदर हमारा जन्म हुआ। कुछ हमारे कर्तव्य बनते हैं, हम इस भूमि के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। कर्ज चुकाने मातृभूमि का यही हमारी भावना है। पीड़ा पतन निवारण की अब बने हमारी साधना है। लेना पड़े 100 बार जन्म, लेना पड़े 100 बार जन्म, इस धरा पर ये कामना है। अखंड भारत दिग्दिगंत तक यही राष्ट्र आराधना है। हम करें राष्ट्र आराधना है। उन सेनानियों को जगाने के लिए ये आवाज है, ये आह्वान है जो परम सद्य आपके अंदर की उस चेतना को याद दिलाएंगे कि इस भारत भूमि का कर्ज हम कैसे चुकाएं। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। पौरुष का पाठ पढ़ाया, बलिपथ पर तूने आगे ही आगे कदम बढ़ाया। भारत माँ ने था तुझको पौरुष का पाठ पढ़ाया, बलिपथ पर तूने आगे ही आगे कदम बढ़ाया। लेकिन आज कौन सी तुझ पर हाय बढ़ गई छाया। सब कुछ लुटा जा रहा लेकिन हमको होश न आया। आज कौन सी तुझ पर हाय पड़ गई छाया। सब कुछ लुटा जा रहा लेकिन हमको होश न आया। रे दृग खोल और पढ़ पिछली गौरवपूर्ण कहानी। रे दृग खोल और पढ़ पिछली गौरवपूर्ण कहानी। और पढ़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। विधर्मियों के छद्म जाल में फंसा देश सारा। धर्म और ईमान मिट रहा है अस्तित्व हमारा। धर्मियों के छद्म जाल में फंसा देश या सारा। धर्म और ईमान मिट रहा है अस्तित्व हमारा। भाई को भाई से अपने लड़वाते कटवाते। हाय हंत हम किंतु न उनकी चाल समझ है पाते। भाई को भाई से अपने लड़वाते कटवाते। हाय हंत हम किंतु न उनकी चाल समझ है पाते। चाल समझ ना पाते। अपने ही सब रिश्ते नाते टूट रहे जिस्मानी।
अपने ही सब रिश्ते नाते टूट रहे जिस्मानी। और बड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। अपराधों का असुर चतुर्दिक झंडा गाड़ रहा है, बहन बेटियों की इज्जत से हो खिलवाड़ रहा है। अपराधों का असुर चतुर्दिक झंडा गाड़ रहा है, बहन बेटियों की इज्जत से वो खिलवाड़ रहा है। हाहाकार मचा धरती पर भारी मारा मारी, ऋषियों की संतानों तुम पर क्यों चढ़ रही खुमारी। हाहाकार मचा धरती पर भारी मारा मारी, ऋषियों की संतानों तुम पर क्यों चढ़ रही खुमारी, क्यों चढ़ रही खुमारी। जाग राष्ट्र के पौरुष जागे सोई हुई जवानी, जाग राष्ट्र के पौरुष जागे सोई हुई जवानी। और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। चंद्रमा रोए रीते सागर का जल, आज हवाओं में करनी है फिर से ऐसी हलचल। सूरज रुके चंद्रमा रोए रीते सागर का जल, आज हवाओं में करनी है फिर से ऐसी हलचल। इज्जत लगी दांव पर अपनी जागो उसे बचाओ, नई विचार क्रांति का आओ फिर से बिगुल बजाओ। इज्जत लगी दाव पर अपनी जागो इसे बचाओ, नई विचार क्रांति का आओ फिर से बिगुल बजाओ, फिर से बिगुल बजाओ। उदासीन अर्जुन फिर से पढ़ गीता वाली वाणी, उदासीन अर्जुन फिर से पढ़ गीता वाली वाणी। और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आप जाग गए हैं, थोड़ा इसका एहसास दिलवाइए, जरा ताली ऊंचा हाथ करके बजाइए तो हमें पता चलेगा कि रतलाम जाग गया है। ताल के साथ सब एक साथ बदलना है दुनिया को। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया 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 जाग वीर बलिदानी, जाग वीर बलिदानी, बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, जाग वीर बलिदानी। भारत माता की बोलिए, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। जागरण की बात, जैसा कि हमारे उद्गाता बंधु ने कही कि हम सब के अंदर एक बलिदानी है जिसको जगाने की आवश्यकता है। कौन जगाए? जो स्वयं जागृत है। कौन राष्ट्र की आराधना का संदेश हम सबको सुनाए? जो उस रास्ते पर चल रहा है। ऐसे ही एक अग्रदूत हम सब के बीच में है। परिचय कराना, सूर्य को परिचित कराना अब किसी के बस की बात नहीं है। मैं केवल अपने छोटे से अपने मुख से सदर डॉक्टर साहब के बारे में बताऊं कि सदर डॉक्टर साहब का इस मालवा की धरती से जुड़ाव रहा है। आपकी शिक्षा इसी क्षेत्र से, अहिल्याबाई मेडिकल कॉलेज से आपने एमडी
किया हुआ है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एमडी गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठे, अपने विदेश जाने के अपने उस अवसर को छोड़ा और राष्ट्र की आराधना का संकल्प लिया, जिस बात को वो आपको सुनाने के लिए आए हैं कि इस देश की आराधना करूंगा। और अपने यौवन काल में पूज्य गुरुदेव को समर्पित हो गए और पूरा यौवन राष्ट्र निर्माण के लिए लगा दिया। चाहे वो वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का कार्य हो, उसकी संबंधित वैज्ञानिक शोधों का कार्य हो, श्रद्धेय ने कराया। देश विदेश में युग ऋषि के संदेश को पहुंचाने का कार्य हो, जो बड़ी कुशलता से एक युग प्रवक्ता के रूप में आपने संपन्न किया। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी थामी और अखंड ज्योति, जो कि एक वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, हमारे धर्म, हमारी दर्शन को जन जन तक पहुंचाने की पत्रिका है। वर्तमान में आप उसके संपादक हैं। हिमालय की एक ऋषि चेतना, जो ऋषि भी है और वैज्ञानिक भी है, ईश्वर को विज्ञान की कसौटी पर कसकर लोगों को बताते हैं। पूरे देश के युवाओं के मार्गदर्शक हैं। अभी 2 दिन पूर्व हम सब ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाया है और स्वामी विवेकानंद जी ने जो उत्तिष्ठत जागृत का संदेश कभी सुनाया था, वो संदेश श्रद्धेय डॉक्टर साहब भारत के युवाओं को सुना रहे हैं और लाख से अधिक युवाओं को जोड़ करके उनके माध्यम से सृजन के कार्य को करा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच में हैं और यही राष्ट्र की आराधना कि हम जहां हैं वहां से क्या करें, क्या कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें जो देश को आवश्यक है, समाज को आवश्यक है। आइए मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं कि पधारें और हम सबका मार्गदर्शन करें, हम करें राष्ट्र आराधन। जोरदार करतल ध्वनि से श्रद्धेय डॉक्टर साहब का स्वागत। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र हम सीधी कमर के साथ इसलिए बोलते हैं, गायत्री मंत्र किसी हवाई पट्टी पे उतरता है। हवाई पट्टी अच्छी होनी चाहिए, मेरुदंड का मार्ग वो ठीक होना चाहिए, तभी आप सही ढंग से समझ सकेंगे, आप सही ढंग से आत्मसात कर सकेंगे जो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ। आने वाले 45-50 मिनट में आप उसको सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। मालवा और निमाड़ की माटी से निकला हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी सिंचन पाया है, यहीं से पाया है। भले मेरा जन्म मुंबई में हुआ हो, पर इंदौर, उज्जैन, नीमच, खंडवा, ग्वालियर, इन्हीं क्षेत्रों में पिताजी के साथ साथ मैं घूमता रहा। फिर इंदौर जाकर मैंने पढ़ाई की, बड़े ऊंचे स्तर की पढ़ाई, और अभी 3 दिन से इंदौर में ही था अपने दोस्तों के साथ। मेरे साथ के दोस्त जो हैं बाबा दादी बन गए सब के सब, और 67 में भर्ती हुए थे, 50 साल हो गए। तो 50 साल होने के उपलक्ष्य में उन लोगों ने एक मीटिंग रखी उज्जैन में, मिलने का क्रम रखा। हम 3 दिन तक, मैंने उनको 3 दिन तक गायत्री रटवा दी, मैंने उनको सिखा दिया ध्यान कैसे किया जाता है, मैंने उनको बता दिया कि जीवन के इस मोड़ पे तुमको क्या करना चाहिए। तो वहीं से सीधा चला रहा हूँ आपके पास। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च। आज मकर संक्रांति के इस पावन दिन रतलाम के इस सभागृह में यहाँ बैठे हमारी गुरुसत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, विभिन्न संगठनों के हमारे जो सदस्य यहाँ आए हैं, सभी हमारे आदरणीय भाई साहब जो अपना समय निकाल के आए शाम का,
और सभी आर्ट ऑफ लिविंग से लेके पतंजलि से लेकर के और हमारे प्रभु प्रेमी संघ से लेकर के औदित्य समाज से लेकर विभिन्न भारत की गायत्री परिवार की विभिन्न शाखाएं जो आसपास हैं, वहाँ के सभी हमारे सदस्य, रतलाम का गायत्री परिवार, रतलाम का सहस्त्रोदिच्य परिवार, सभी उसके सदस्य, आप सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं। मकर संक्रांति पर्व की मंगल कामनाएं। आज से सूर्य तिल तिल करके गर्म होना चालू होगा और आज से मौसम बदलेगा। आपके चिंतन का क्रम भी बदले आज से। इसी की एक कड़ी में आज ये मेरा उद्बोधन है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। इस उद्बोधन को आप ये मान के चलिएगा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति दे रहा है, कोई राजनीतिक नहीं दे रहा है, क्योंकि राजनीति से हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। राजनीति में हम बोलते भी नहीं हैं और राजनीति से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। मैं विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, वैज्ञानिक हूँ और एक संगठन का प्रमुख हूँ। तो मेरी कही हुई बात जो है बड़ी वजन रखती है इस दृष्टि से कि मैं कह रहा हूँ तो मेरे पीछे प्रेरणा मेरे गुरुदेव की है, वंदनीय माता जी की है, हमारे संगठन की है, और संगठन का जो स्वर है वो यहाँ से बोलता है। भाइयों बहनों, बड़ी निराशा की घड़ियों में गीता की वाणी निकलती है, और गीता की वाणी जो है प्रथम अध्याय से निकलती है तो विषाद के क्षणों में निकलती है। अवसाद से ग्रसित अर्जुन बड़ा दुखी होकर कहता है कि न मैं योत्स्यति में मन्नी। आप गुरु के सामने खड़े हैं और आप कह रहे हैं मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों? मेरे गुरु खड़े हैं सामने, मेरे महापुरुष जितने भी हैं बड़े हैं वो सब खड़े हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, मेरे पितामह हैं। मैं इनके सामने कैसे लड़ूंगा? इनसे कैसे लड़ूंगा? इनको कैसे मारूंगा? ये वही अर्जुन है जिसने श्री कृष्ण के साथ कई युद्ध लड़े हैं, जिसने अकेले अपने बलबूते कई युद्ध लड़े हैं, जिसने सही अर्थों में कहा जाए तो दिव्य शक्तियां प्राप्त की हैं, दिव्य अस्त्र प्राप्त की हैं, और उसी ने सारी प्लानिंग बनाई महाभारत की। और महाभारत की जब प्लानिंग बनती है, बनने के बाद अब जब बीच मैदान में आते हैं, परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा में एग्जाम देने वाले हैं, और एग्जाम में आप पेन बंद करके कह देते हैं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। ये क्या है? ये निराशा। तो निराशा में अर्जुन जब डूबता है तो भगवान कृष्ण उसकी बातें सारी सुनते हैं, पूरी पंडिताओं बातें करता है, चर्चा करता है, बड़े विद्वान की बात करता है कि इससे क्या होगा, वंश जो है लुप्त हो जाएगा। दुनिया भर की बातें पहले अध्याय में हैं। दूसरे अध्याय में भगवान शुरुआत करते हैं, और वो शुरुआत करते हैं इससे, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम। तुझे ये असमय का असमंजस किस कारण प्राप्त हुआ? ये मोह तुझे कहाँ से मिल गया? ये तू क्या कर रहा है? तुझे नहीं करना चाहिए। ये तो महाभारत की बात चल रही है, विराट भारत बनाने की बात चल रही है। और विराट भारत के रास्ते में जो भी अनीति आएगी, जो भी बुराइयाँ आएंगी, जो भी ऐसे पुरुष आएंगे, शिखर पुरुष जो गलतियाँ कर रहे हैं या अनीति का साथ दे रहे हैं, उनका मिटना जरूरी है। ये आज हो गए ही किसी हालत में। अगर आज होगा तो तुझे युद्ध में भाग लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तू अगर नहीं करेगा युद्ध तो निकृष्ट कहलाएगा। अनार्य, आर्य यानी श्रेष्ठ, अनार्य यानी निकृष्ट। और नहीं करेगा युद्ध तो तू नरक को प्राप्त होगा, स्वर्ग को नहीं जाएगा, और तेरी अपकीर्ति कई सालों तक लोग सुनाते रहेंगे कि ऐसा भी एक कायर था, दब्बू था, युद्ध में आके भाग गया। हमारे यहाँ युद्ध में रण छोड़ने वाले को रणछोड़ कहा जाता है। भगवान का भी एक रूप है रणछोड़ का, वो अलग है, परंतु ये रणछोड़ वाला स्वरूप है ये अर्जुन का। रण क्षेत्र छोड़ना चाहता है, भागना चाहता है। आगे कहते हैं क्लैब्यम मा स्वगम पार्थ, क्लीवता को छोड़, नपुंसकता को छोड़। क्लीवता एक बहुत बड़ी गाली है, किसी भी योद्धा बहादुर के लिए बहुत बड़ी गाली है। क्लीवता को छोड़, नपुंसकता को छोड़। क्लैब्यम माँ स्मगम पार्थ, भूल जाए इसको। न एतत्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देती, ये तुझे शोभा नहीं देती। दिस डजंट सूट यू, दिस इज नॉट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम क्यों कर रहे हो ये काम? ये तो योद्धाओं का क्षेत्र है, तू योद्धाओं का महाबली है। तू अपने आप को पहचान, तू अपने अंदर से पहचान नहीं पा रहा है कि तेरे अंदर कितनी ताकत है। न एतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की शुद्धता को, हृदय की दुर्बलता को देख और इसको निकाल के बाहर कर। त्यक्त्वा तिष्ठ परंतप, इसको निकाल करके बाहर कर दे
उत्तिष्ठ परंतप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तो खड़ा हो जा। अर्जुन के करीब करीब 50 नाम हैं गीता में, अलग अलग नाम से अर्जुन के। भगवान कृष्ण के भी बहुत सारे नाम हैं, 41 नाम है उसमें। पर सबसे जो महत्वपूर्ण है, किस समय भगवान ने कहा है, हृदय की दुर्बलता, हृदय की शुद्धता, इस शत्रु से पहले लड़ना है। हमारे अंतर जगत के शत्रु सबसे पहले हमको मारते हैं। आलस्य मारता है, प्रमाद मारता है, हमारे अंदर की शुद्धता मारती है, छोटापन मारता है, संकीर्णता मारती है। क्या हम इससे लड़ सकते हैं? हमें अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, और अंदर से इस संकीर्णता को निकाल करके युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। यहाँ से शुरू करते हैं। गीता यहाँ शुरू होती है, दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे अध्याय से शुरू होती है। और वहाँ से शुरू होने के बाद जब अर्जुन असमंजस में पड़ जाता है, मैं क्या करूँ, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूर्च्छिता, मैं तो सम्मूर्छित हूँ। यश श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यश श्रेय स्याद निश्चित, इसमें क्या करना चाहिए, ब्रूहि तन्मे, आप मुझे बताइए। शिष्यस्तेहम शादी माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जिस दिन आप शरणागति चले जाते हैं परमपिता परमात्मा की, प्रभु की, उस दिन आपको एक तरह से आपके अंदर एक भाव आ जाता है कि मेरा सारा कार्य ये करेंगे, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में कई तरह की चीज़ें घर कर लेते हैं, कहते हैं मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को घर का सारा काम काज मुझे करना है। अरे भगवान पे क्यों नहीं छोड़ सकते आप? मेहनत आप करो, पूरी मेहनत करो, पर श्रेय उनको दो, भगवान को। और भगवान से ही कहो कि आपको दे दिया है, अब आपको करना है, पूरा करवाना आपको ही है। करवाने वाले आप, आपकी तरफ से करने वाला मैं, और मैं करूँगा, और आपको मुझे बल देना है, शक्ति देनी है। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान की परमात्मा की वाणी, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और 11वें श्लोक से मुस्कुराते हुए अशोच्यान अनुशोचसम, वो बोलते हैं कि एक न शोक करने वाले लोगों के लिए तो शोक वाले वचन बोलता है, तो क्या बोलता है, तो बड़ा 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 दब्बू आदमी है, बड़ा कायर आदमी है। मित्रों, आज लगभग हर व्यक्ति की स्थिति अर्जुन जैसी हुई। जब हम अपने आप को असमंजस में पाते हैं, जब हम राष्ट्र धर्म नहीं पहचान पाते, जब हम युग धर्म नहीं पहचान पाते, जब हम मानव धर्म नहीं पहचान पाते, अपना धर्म नहीं पहचान पाते, हम धर्म को यही मानते हैं, पूजा पत्री, पुंगापंथी, बाजीगरी। धर्म ये नहीं है, धर्म है कर्तव्य परायणता। धर्म का मतलब है ड्यूटी। धर्म का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में अगर देखें आप, धर्म क्या है, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य कर्म करना, समय के हिसाब से कर्म किया जाना, तो युग धर्म। समय के हिसाब से किया जाने वाला कर्म जो है वो आपातकालीन धर्म कहलाता है। इमरजेंसी में जो किया जाने वाला धर्म वो करो। अगर आपको किसी को बचाना पड़े तो कूद पड़िए नदी में, बचाइए उसको। तैरना आता है आपको तो बहुत बढ़िया है, नहीं तैरना आता है तो भगवान चला देगा आपके पाँव, उसमें क्या दिक्कत है, किसी न किसी को और भेज देगा आपके साथ। पर युग धर्म ये कहता है कि आपको अपने कार्य में, कर्तव्य परायणता में पीछे नहीं हटना चाहिए। आज हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, इस स्थिति का नाम है, मित्रों आप सब जानते हैं, इस स्थिति का नाम है परिवर्तन के महान क्षण, जिसमें तेजी से परिवर्तन चारों तरफ हो रहा है। और इस तेजी से हो रहे परिवर्तन में हम सब लोगों को मिलकर ये सोचना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हम क्या करें। राष्ट्र की सीमाएं खतरे में हैं। राष्ट्र चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। समुद्री सीमाएं वो भी हमारी निरंतर चौकसी चाहती हैं। बहुत सारा पैसा हमारे राष्ट्र का रक्षा में खर्च होता है, सुरक्षा में खर्च होता है। हमारा राष्ट्र बिल्कुल ऐसी नाजुक स्थिति में खड़ा हुआ है जहाँ पर कि उसके ऊपर कभी भी संकट आ सकता है। उसको बचाने का प्रयास राजनीतिक नेता भी करते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो राष्ट्र की जनता, आप सब करते हैं। हर व्यक्ति, राष्ट्र का हर नागरिक इसका सैनिक है, राष्ट्र का सैनिक है। और राष्ट्र की सच्ची आराधना अगर कोई है तो यही है कि हम इस राष्ट्र की रक्षा के लिए जो भी प्रयास होता है उस प्रयास में साथ दें, हम साथ चलें। किसी पार्टी का साथ देने की बात नहीं कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति का साथ देने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो भी प्रयास इस दिशा में चलें उन प्रयासों को हमें कोशिश करना चाहिए। हमें राष्ट्र दिखाई देना चाहिए। मुझे याद आता है जब श्री विवेकानंद आए विदेश से, तो उन्होंने ये कहा, अब आने वाले 100 वर्षों तक इस देश में मैं कोई मंदिर नहीं चाहता, मैं कोई पूजा उपासना नहीं चाहता,
मैं केवल राष्ट्र देवता की उपासना करवाना चाहता हूँ। आप सब मिलकर के राष्ट्र देवता की उपासना करिए, राष्ट्र को देवता मानिए। जिसने राष्ट्र को देवता मान लिया और राष्ट्र को देवता मान के उसके लिए जी लिया, मित्रों, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और इसके अलावा जितने भी थे उनके, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने क्या खोया बताइए? अपने आप को खोया, अपनी जवानी खोई, पर इतिहास में नाम अमर हो गया क्योंकि उन्होंने राज्य की आज़ादी का दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने वो काम किया जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो भगवान स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र पुरुष। हिमालय जैसा इसका मस्तक है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, माउंट एवरेस्ट, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा इसकी करघनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं और सागर इसके पग पखारता है। मित्रों, मैं पूरे विश्व में घूम के आया, 80 देशों की यात्रा की मैंने, और मैंने ऐसा राष्ट्र कहीं नहीं देखा जहां जिसके दोनों पाँवों को साड़ी से अच्छी तरह ढंग से साड़ी पहनी हुई कोई महिला खड़ी हो, नारी खड़ी हो सुंदर सी, तो उस नारी का रूप, उस शक्तिशाली नारी का रूप अगर देखना हो आपको तो राष्ट्र के रूप में देख सकते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि मैं जब कल्पना करता हूँ रात में नींद में भी मेरी नींद खुल जाती है तो मुझे वही दिखाई पड़ती है नारी, और वो नारी जो है उसका मस्तिष्क हिमालय है, कंधा बंगाल, कंधा जो है एक कंधा आसाम है, और ये पूरा का पूरा वहाँ तक चला गया है, कंपूचिया तक, वियतनाम तक। हमारा देश विराट देश है, ये चला गया अफगानिस्तान तक, ब्रह्म देश तक, और ये वहाँ तक आगे तक चला गया है, बायां दायां कंधा, और विंध्याचल सतपुड़ा ये हमारे बीच में है। ये हमारे इसकी यज्ञोपवीत बनाते हैं, इस नारी के कटी बनाते हैं, और इसके बाद अगर उसके हम नीचे के हिस्से को देखें तो ये नीचे का हिस्सा जो है, साड़ी जो पहने लड़की महिला खड़ी है, इनके पैरों को पखार रहा है पूरा समुद्र, तीनों तरफ से समुद्र, एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, एक तरफ से अरब सागर, नीचे से कन्याकुमारी के पास हिंद महासागर, पांव पखारता है। और ऐसा सुंदर अभिषेक मैंने किसी देश की ऐसी बनावट नहीं देखी पूरे विश्व में, पूरे सब देखने के बाद, जितने भारतवर्ष की है। ये महान देश है, अभिनव देश है, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। कभी आपको लगे ऐसा कि बहुत अच्छा देखते हैं लोग, अमेरिका वाले बड़े अच्छे पैसे वाले होते हैं, मेरा जन्म अगले जन्म मुझे अमेरिका में पैदा करना, तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा मत सोचना। हर बार जब भी जन्म हो तो भारत में जन्म हो, भारत में ही मर, क्योंकि इससे महान पुण्यदायी देश कोई नहीं हो सकता। ये पुण्य भूमि है, पावन भूमि है, देवताओं की भूमि है, अवतारों की भूमि है, और सही अर्थों में कहा जाए तो शहीदों की भूमि है। इस भूमि से दूर होकर के हमें कभी भी नहीं चलना है, हमको साथ रहना है। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये चंदन की भूमि है, वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, हर पानी का एक एक बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। ये राष्ट्र हमारा भारतवर्ष, इस भारतवर्ष की आराधना हमको आज करनी है, और आज हमको रिपीट करना है अपने आप से कि हम इस राष्ट्र की आराधना क्यों करें। समझें राष्ट्र आराधना के विभिन्न रंगों को, राष्ट्र आराधना के विभिन्न चरणों को, कि कैसे हम करें। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन काल में साधना भी की, साधना के साथ साथ उन्होंने राष्ट्र की आराधना भी की, और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय युवा श्री राम मत्त कहलाते थे, मस्त होने के कारण मत्त, हमेशा मस्ती में रहते थे, और उसी इतिहास की जो पृष्ठभूमि है वो ये बताती है कि वास्तव में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने आगरा जिले में उस ज़माने में की। यहाँ तक कि जब गोविंद वल्लभ पंत और महात्मा गांधी जब नैनीताल में इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि तुम किसी ऐसे स्वयंसेवक से परिचय करा सकते हो जिसने कि राष्ट्र के क्षेत्र में उत्तर भारत में कोई बहुत बढ़िया काम किया। तो मित्रों, सबसे पहले बुलाया गया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को, उनको बुलाया गया और उनको खड़ा कर दिया गया कि ये वो स्वयंसेवक है जिसने कि लगानबंदी के आंकड़े इकट्ठे किए हैं, और लगानबंदी के आंकड़े इकट्ठे करके अंग्रेज सरकार जो उस समय थी संयुक्त प्रांत की, उस सरकार के खिलाफ उन्होंने पूरा
नमूना पेश किया कि ये वाली स्थिति इनके कारण पैदा हुई है। मित्रों, उन्होंने राष्ट्र की आज़ादी के लिए भी प्रयास किया और राष्ट्र की आज़ादी का काम जब हो गया तो गांधी जी ने कहा अब तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करो पूरा। गुरुदेव के, परम पूज्य गुरुदेव के जो गुरु थे, दादा गुरु हमारे हिमालयवासी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने भी कहा था कि तुम्हें यही काम करना है। और उन्होंने इतना विराट गायत्री परिवार खड़ा किया। उस विराट गायत्री परिवार के माध्यम से आज करोड़ों व्यक्तियों में एक अलग जग रहा है, एक चेतना जगी है, नई चेतना जगी है कि नहीं, हम आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से नया देश बना सकते हैं, नया संसार बना सकते हैं। मित्रों, राष्ट्र को देखने वाले विभिन्न जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने जब जब भूमिका निभाने की वेला आई तब तब उन्होंने काम किया है, तो सबसे प्रमुख मैं जानता हूँ मित्रों, सबसे ज़्यादा जिन्होंने राष्ट्र की पीड़ा महसूस की वो थे स्वामी विवेकानंद। जब वो भारत से बाहर गए तब भी उनके मन में ये बात थी, जब लौट के आए तब भी उनके मन में ये बात थी। अपना दर्द नहीं देखा, अपना शरीर का पीड़ा नहीं देखी, अपनी बीमारी नहीं देखी उन्होंने, बहुत ढेरों बीमारियाँ थी उनको। उन्होंने केवल एक ही चीज़ देखी कि मैं इस राष्ट्र को क्या दे सकता हूँ, इस राष्ट्र में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बल, शक्ति, सामर्थ्य, चरित्र बल, धन बल, संपदा, सब कुछ, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है चरित्र बल, वो मैं देना चाहता हूँ, आत्मबल देना चाहता हूँ। और वो जो जितना संदेश देगा मित्रों उतना ऐतिहासिक है, उतना किसी के पास नहीं है। जो हमारे जितने भी संगठन हैं उन संगठनों में मैं समझता हूँ 2 संगठन ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा साहित्य लिखा इस क्षेत्र में, साहित्य बनाया। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं तो नहीं लिखा, पाती लिखी उन्होंने, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, पर जो उन्होंने लेक्चर दिए उन लेक्चर्स को एक व्यक्ति ने क्रमबद्ध किया, लिपिबद्ध किया, और जो लिपिबद्ध किया वो वाला हिस्सा आज हमारे पास विवेकानंद वाङ्मय के रूप में उपलब्ध है। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना लिखा, ढेरों चीज़ें, 3200 किताबें, और सारा का सारा हमारे पास उपलब्ध है। आज हमारे पास सारा मार्गदर्शन है। करना क्या है? काम करना, ड्यूटी, सब कुछ लिखा हुआ है, शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। पर शास्त्रों की भाषा नहीं समझ में आती तो लोक भाषा हिंदी में आप समझ सकते हैं कि कैसे जीवन जीना, कैसे हमको राष्ट्र की आराधना करना। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान में देखा, संपूर्ण राष्ट्र की पीड़ा को देखा कि ये एक बहुत उन्नत और समृद्ध बनने वाला राष्ट्र है, और इस राष्ट्र को उन्नत और समुन्नत बनाने के लिए एक युवा पीढ़ी काम कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। युवाओं को उन्होंने संदेश दिया कि युवा तुम जागो और जाग करके काम करो। उनके ज़माने में युवाओं ने किया काम। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं मित्रों कि चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली झाबुआ का भावरा क्षेत्र जो है वो आपके नज़दीक है, और मालवा की भूमि, निमाड़ की भूमि, मैं बलिदानियों की भूमि मानता हूँ, मरजीवणों की भूमि मानता हूँ। राजस्थान आपके पास से लगा हुआ है, मीरा की भूमि और महाराणा प्रताप की भूमि, ये सब हमारे नज़दीक की हैं। तो ये भूमि बड़ी पवित्र है। इस भूमि में मैंने मेडिकल कॉलेज में 9 साल नौकरी की है, मैंने पढ़ाई की है मेडिकल में, MBBS MD किया है। अपने दोस्तों के साथ में 3 दिन अभी बैठक में था, साथ साथ उनकी बिताए मैंने समय। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो समझ पाया हूँ 9 साल यहाँ रहने के बाद, वो मेरे को आज तक लगता है कि यहाँ का आदमी अंदर से समृद्ध है, अंदर से संकुचित नहीं है, कंजूस नहीं है, उसके अंदर देने का भाव है। मुझे देना है, मुझे कुछ देना है, और मैं ऐसा दे दूँ कि मैं अपना सब कुछ दे दूँ। मैं कहता था भाई पैसे तो हम लेते नहीं हैं, तुमको ब्लड देना पड़ेगा, ब्लड बैंक में ब्लड जाके ब्लड दे दो। तो वो बंडी खोलते थे, बंडी खोल करके पैसे के पैसे पुलिंदे उठा के दे देते थे। माता जी उठा के ले जाइए उसको बाहर, उसको उठा के ले जाइए बाहर थोड़ी देर के लिए, उसको गर्मी लग रही है, मदद करो भैया, मदद करो। बंडी की बंडी खोल करके नोटों की गड्डी रख देते थे। डॉक्टर साहब आपको जितना लेना है इसमें से ले लो, तो खून की बात मत करो, खून देने में मेरे को दिक्कत होती है। मैंने कहा यार कैसे मालवा के रहने वाले हो, खून तुम नहीं दोगे अपने घर वालों को तो कैसे ब्लड बैंक कैसे चलेगी? नहीं, हम पैसे नहीं लेते भाई, हम पैसे नहीं लेते, खून पैसे से नहीं बिकता, आप चलो तो सही। मैंने कहा आप चलो तो सही, एक बार दे के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका खून 3 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर फिर से बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। लोगों ने दिया, ब्लड दिया, अपने रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए ब्लड दिया। मैंने मोटिवेट करना चालू किया तो मेरा नाम मोटिवेटर हो गया था कि मोटिवेटर जो सबको ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट करता है, खून चूसता है जो सबका।
तो खून चूसता है तो वो वाला खून चूस नहीं, जो मक्खी चूस, कंजूस वो लोग होते हैं, वो खून चूसने वाला जो लोगों के लिए, अपने हित के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए और परमार्थ के लिए भी अगर देना पड़े तो उनके लिए भी मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है। मैंने कहा तो लोगों ने इसको बढ़ के हाथों हाथ लिया और मेरी मदद की। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में यहाँ धन संपदा भी है, परंतु अगर बात समझ में आ जाए तो काम करने की बुद्धि भी है, सद्बुद्धि भी है, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी है। इसलिए ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ मेरे को शायद गुरुदेव माता जी ने या परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति से मेरे माता पिता ने यहाँ कार्य क्षेत्र चुना। मैं 71-72 में गुरुदेव के साथ आया था रतलाम, और मुझे उसके बाद आने का मौका नहीं मिला। तो एक तरह से ये मेरा बहुत बड़ा गैप है जिसमें मैं आया हूँ उनके से 30, 37, 35, 40 साल के बाद में। 40 साल के बाद आया हूँ, और 40 साल के बाद आने के पहले इस बीच मैं करीब 80 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। पूरे भारत में जगह जगह अलग जग चुका है, जगह जगह युवाओं के केंद्र खुल गए हैं, युवा चेतना केंद्र खुल गए हैं, गायत्री चेतना केंद्र खुल चुके हैं, बहुत काम हो चुका है। पर सबसे ज़्यादा जो जरूरी इस समय अपनी ड्यूटी समझने की बात है। मित्रों, इस समय एक हमारे देश में एक परिवर्तन आया है। रातों रात हमारे 500 के नोट, 1000 के नोट बंद कर दिए गए। मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, बस एक भाषण चालू हुआ, और भाषण चालू होने के बाद जो लोगों की हवा बंद हुई, ऐसी बंद हुई कि पूरे नोट क्या मिट्टी हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम रास्ता बताते हैं, 1-1.5 महीना आप रास्ता लीजिए और 1.5 महीने में बंद जमा कर दीजिए इनको, ये सब वापस आ जाएंगे हमारे पास, हम आपको दूसरे नोट देंगे। पूरे काला धन सबसे बड़ा कारण था इस देश की बर्बादी का। ब्लैक मनी हमारे आतंकवादियों को मिलता था पाकिस्तान की तरफ से। बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ कश्मीर में और बांग्लादेश के सरहद पर मिली हैं, जिसको बेकार हो गया उसको फेंक दिया गया वहाँ पर। मित्रों, ये जो हमारे आदरणीय मोदी जी, मैं किसी तरह से उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप लोग उनको वोट दीजिए, ऐसा करिए, क्योंकि नोटबंदी की वास्तविकता बता रहा हूँ। नोटबंदी क्या है? एक क्रांति है, आर्थिक क्रांति, आर्थिक महाक्रांति। इस देश को इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा था आतंकवाद के नाम पर। कश्मीर में स्कूल चलाए जा रहे थे, कश्मीर में आतंकवादी वो नोटों के माध्यम से पैसा लेकर, ड्रग्स लेकर के आते थे और बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहे थे। रातों रात स्कूल जलना बंद हो गए, रातों रात आतंकवाद की घटनाएं बंद हो गई, रातों रात उस 8 नवंबर की रात के बाद रातों रात सब कुछ बंद हो गया। जो उधर से आने वाला आतंक था, कहाँ से आया, कहाँ से हुआ ये बंद, कैसे हुआ बंद? काला धन बंद हो गया। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है काला धन। प्रवचन तो बहुत लोगों ने दिए, काला धन बंद होना चाहिए, काला धन बंद होना चाहिए, आवाज़ भी बहुत लोगों ने बहुतन लगाई। तो काम तो एक ही आदमी ने किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने कि काला धन का रास्ता बंद कर दिया। वो गेट पर चाबी ताला लगा दिया, अब इधर से काला धन नहीं मिलेगा। और वो एक क्रांति की शुरुआत है, काला धन बंद होना एक क्रांति की शुरुआत है। इसी से आज़ादी आ जाएगी, इसी से सब ठीक हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा आपसे, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ आपसे कि ये शुरुआत है एक क्रांति की, आर्थिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, नैतिक क्रांति। शादियाँ होती हैं तो शादी में अनाप शनाप पैसा खर्च होता है। कहाँ से आता है पैसा? क्यों खर्च करते हैं आप? हमारा पैसा है, हम इसको जलाएं, आपका क्या मतलब? नहीं मित्रों, ये गड़बड़ है, ये गलत है। अगर आप समाज के अंग हैं तो समाज के अंग होने के नाते आपको अपने पैसे का मोल समझना पड़ेगा कि ये पैसा राष्ट्र का पैसा है। खर्च करना, अनावश्यक खर्च करना ठीक नहीं है। तो ये खर्चीली शादियाँ अब दरिद्र बेईमान बनाती हैं। हमारे गुरुदेव का वाक्य है, ये बंद हो जाएंगी। कहाँ से करोगे भैया, बताओ तुम कैसे करोगे? नहीं साहब, हमने बचा के रखा है तो उसकी पूजा किया करो, रोज आरती उतारा करो, कुछ काम आएगा तुम्हारे। नहीं काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आने वाला। आप कितना भी इकट्ठा कर लो, आप 2000 के नोट इकट्ठे कर लो, चलो आज से 4-5 महीने बाद वो बंद होने वाले हैं, फिर से वो बंद हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर क्या करोगे? तो इसलिए एक साधारण ब्राह्मण की जीवन की जिंदगी कैसे जी जा सकती है? आप सुरक्षा की बात मत सोचो, आप तो ये सोचो कि आप कैशलेस मनी पे कैसे चल सकते हो, किस तरह से कर सकते। अरे साहब, कहाँ फंसा दिया आपने, हम तो बड़े सीधे साधे, जेब में पैसा रखा, दिया, तुरंत लिया। आप इसमें से निकालो हमको।
क्यों निकालो? आप खुद तो देखो, इसकी जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं सब काले धन की वजह से। आर्थिक बुराइयां, सामाजिक बुराइयां, और हमारे जीवन में जितनी प्रकार की ये आए हैं, आपराधिक मानसिकता, ये यौन उन्माद, आप कितने देखा होगा आपने, यौन उन्माद कितना बड़ा था, सामूहिक बलात्कार होने लगे थे, शराब कितनी बड़ी समाज में, कितनी तेजी से बढ़ी। देखते देखते मित्रों चारों तरफ शराब 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 की वो बुराई फैलती चली गई, और इनमें से बहुत सारी शराब जो है वो काले धन से बनाई जाती थी, वो सब बंद होने वाली, सब के सब बंद होंगी। अब ये बंद होंगी तो स्वर्ग जैसा वातावरण होगा। जब ये बंद हो जाएंगी तो वातावरण बदलेगा। ये एक ऐसी क्रांति है, आर्थिक क्रांति, जिसने कि एक बड़ी महाक्रांति का रास्ता खोला है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर हो सके तो आप मेरे हाथ से लिखे हुए संपादकीय हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च 2017, अप्रैल, मई और मैं जून में भी लिख रहा हूँ 3 उनके आगे के अंक, इनको आप पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने से आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। सामाजिक क्रांति, असमानता सबसे बड़ा विष है हमारे देश का। नोट के बदले वोट हमारे देश का सबसे बड़ी परेशानी है। आपको मालूम होगा, आप जानते होंगे, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बड़ी परेशानी है। ये कहाँ से आ गई, नोटबंदी कहाँ से आ गई? वो चुनाव के पहले आ गई एकदम। तो वो लोग बड़े परेशान हैं कि हमारे नोटों का क्या होगा, इनका क्या होगा। वो रास्ता खोज रहे हैं, कई तरह के रास्ते वो बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। जनता को वो नोट नहीं चाहिए जो किसी काम के नहीं है। मित्रों, अब जनता समझदार होने लगी है धीरे धीरे। शुरू के 1-1.5 महीने में संकट हुआ, भीड़ लगी, एटीएम बंद हैं, एटीएम में पैसा नहीं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि व्यवस्था करने में इनको दिक्कत हुई। इतना बड़ा देश है, 1.25 अरब की पॉपुलेशन है, तो इतने से होना स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु इसके लिए किसी को ब्लेम करना गलत है। उसने जो किया उसका सत्परिणाम देखिए आने वाले दिनों में कैसे मिलने वाला है। 6 महीने के अंदर इसके सत्परिणाम दिखाई पड़ेंगे आपको, 6 महीने के अंदर। और वो सत्परिणाम इतने बढ़िया होंगे कि हमारे देश का, वास्तव में इस क्रांति से हमारे देश का नाम इतना ऊंचा हुआ है कि उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ रहा है लोगों को, कि भारत इस देश का इस समय विश्व का अगर कोई सबसे बड़ा उभरती हुई महाशक्ति है तो भारतवर्ष। तो हमारी सैन्य बल को भी बहुत ताकत मिली है, हमारी सेना है उसको भी ताकत मिली है। हमारी सेना जो है उसको केवल एक ही चीज़ चाहिए, बस और कुछ नहीं, आपकी श्रद्धा चाहिए, आपका सम्मान चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो पहरा देते हैं, 24 घंटे सीमा पे खड़े हैं, रक्षा करते हैं हमारे राष्ट्र की सीमाओं की। इसी वजह से हम लोग सो रहे हैं आराम से घर में। अगर मान लीजिए वो लोग न काम करें तो उसी कश्मीर में जिस सेना ने इतनी सेवा की, वहाँ को उस कश्मीर के लोगों ने उनको पत्थर मारे, उनके पत्थर के साथ 1000 का नोट रख करके उनको पाकिस्तान के लोगों ने दिया कि भाई देखो ये 1000 जेब में रखो, पत्थर सेना पे मारो। सेना को पत्थर लगे, सेना ने मार खाई, और उस वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ आपको मालूम है। परंतु अब कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। आपको लगता होगा कि सब वो न्यूज़ चैनल तो ये दिखाती है, आप न्यूज़ चैनल को मत देखा करो यार, 5 मिनट के लिए देख लिया करो, बाकी माला किया करो गायत्री मंत्र की, कम से कम सद्बुद्धि की, सबके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना किया करो। कहाँ वो दिमाग खराब करोगे? मैं कभी न्यूज़ नहीं देखता, मैं तो सीधा अपने पास वो है स्मार्टफोन है, उसमें मैं अपनी न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, लीडिंग न्यूज़, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। क्यों? कौन समय बर्बाद करे उस न्यूज़ में, दुनिया भर के विज्ञापन देखे, गंदगी देखे, ये देखे, और दुनिया भर के ऐसे बदमिजाज लोगों का बयान सुने जो बिल्कुल बदतमीजी की स्थिति में जाके बयान देते हैं। क्या फ़ायदा सुनने से? अपना समय बर्बाद करते हो और आप फालतू में बिजली भी खराब करते हो। मत देखो। आपको देखना है तो अच्छे सीरियल देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, राम इन चीज़ों को देखना है तो। पर इसको देखने से क्या फ़ायदा? न्यूज़ को देखने से क्या फ़ायदा? नहीं साहब, न्यूज़ नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। क्या पता करना चाहते हो? बताओ, क्या पता करना चाहते हो? क्या होने वाला है ये पता करना चाहते हो? मैं बताता हूँ आपको क्या होने वाला है। बदलाव आने वाला है, क्रांति आने वाली पूरे देश में। और ये क्रांति युवा शक्ति लाएगी, युवा शक्ति। 66 करोड़ युवा हमारे देश में है, 66 करोड़। और 66 करोड़ युवा अगर इस क्रांति को लेकर आगे बढ़ गए तो मित्रों पूरा देश जो है उनके पीछे चलेगा, उनके साथ चलेगा और कहेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस देश में राष्ट्र आराधना के सारे जितने भी गुण हैं वो सारे एक सारे समय पड़े हैं। कोशिश करनी है हमको। मीरा ने और तुलसी ने अपने ज़माने में कुछ क्रांति की,
मीरा ने जब घर में बागीपन दिखाया तो उसको सारे देवर और जितने भी उसके संबंधी थे उन्होंने डांटा, कहा कि तू रानी होते हुए भी बाहर जाके नाचती है, श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में तू वहाँ उन्मत्त होकर नाचती है। तो मीरा ने एक चिट्ठी लिखी तुलसीदास जी को, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, आपसे ही मैं मार्गदर्शन पाती हूँ, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, जाके प्रीन राम बेदेही तजिए ताही कोटि बेरीसम यद्यपि परम स्नेही। जिसको भगवान राम से कोई मतलब नहीं, जिसको जानकी से कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ दो। जाके प्रीन राम बेदेही तजिए ताही कोटि बेरीसम, चाहे वो कितने ही कैसा भी हो पर तुम्हारे लिए बेरी है, तुम्हारा शत्रु है। कोटि बेरीसम यद्यपि परम स्नेही। पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, पिता को छोड़ा प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने रावण को छोड़ा, भरत बंधु भरत महतारी, भरत ने मां को छोड़ा, कैकेयी को छोड़ा और छोड़ करके इस काम में लगे। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू छोड़ जमाने को, छोड़ दुनिया को, तू बागी बन जा, तू बागी बन जा। और मीरा मित्रों दीवानी हो गई, उसने मैंने किरधर लीनो मोल लियो तराजू तोल। इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करने वाली मीरा हमारे पड़ोस के राजस्थान की। मित्रों ये जो मीरा है, तुलसी हैं, कबीर हैं, अब्दुल रहीम खानखाना हैं, यह हमारे देश की संस्कृति के प्रतीक हैं। ये ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन लोगों ने इतना बड़ा काम करके दिखाया कि आज जो है हमारे बीच में राष्ट्र की जो वैरायटी है, राष्ट्र की जो वेरीगेटेड स्थिति है, बहुत बहुविध विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है हमारा। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, सब घुले मिले हैं। आप किसको अलग अलग करेंगे, किससे लड़ेंगे? अरे सबको मानव मात्र मानो ना, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, सारे धर्म एक समान। और धर्म का सही स्वरूप समझे, धर्म का सही स्वरूप है अध्यात्म। अध्यात्म कहता है अपने अंदर परमात्मा को देखो, उस परमात्मा की पूजा करो। अरे कहाँ ढूंढोगे घर घर में जाके पूजा भगवान को? भगवान यहाँ है। नहीं साहब हम तो मंदिर में गए थे, वहाँ नहीं मिला, हमको नहीं दिखा, वो दिखेगा भी नहीं आपको। जिसने अपने अंदर नहीं देखा वो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं दिखेगा। अपने अंदर भगवान को देखो। कई बार कथाओं में हम देखते हैं कि कथाओं में स्वामी जी कथा कहते कहते राम जन्म करा देते हैं, श्री कृष्ण जन्म करा देते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो एक सुंदर सा कोई बच्चा आ जाता है कहीं से, किसी एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हों यजमान के रूप में, उसको उसका बेटा या उसका नाती पोता जो होता है उसको बच्चा बना दिया जाता है और सबके सब उसको गोद में खिलाते हैं। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आपको झुग्गी झोपड़ी का कोई बच्चा नहीं दिखाई पड़ता जो लेके आ जाओ आप? झुग्गी झोपड़ी का कोई गंदा बच्चा ला के नहला के उसको आराम से अपने गोद में लेके आप बताइए कि जय कन्हैया लाल की, अब बोलो नहीं साहब वो तो हम तो वो लाला जी ने कम से कम कुछ नहीं तो 25 लाख रुपये, 1000 रुपये तो इसके कार्यक्रम के लिए दिए हैं, इसलिए उन्हीं का नाती पोता आएगा यहाँ पे, वही कृष्ण बनेगा। नहीं, ये कृष्ण तो क्रांतिकारी कृष्ण है। ये कृष्ण तो जन्म लेते ही माखन की क्रांति करता है, माखन की क्रांति करता है। और माखन दूध के लिए कहता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो कंस की नदियाँ, कंस की जो रानियाँ हैं वहाँ दूध की नदियों में नहीं नहाएंगी, दूध यहाँ से गंवा नहीं जाएगा। गांव का पानी गांव में, गांव का दूध गांव में, गांव के उपज गांव में, गांव की जवानी गांव में, ये चारों चीज़ें गांव में सीमित रहना चाहिए, तब आदर्श गांव बनेंगे, तो नहीं बनेंगे। ये सबसे पहली क्रांति, असहयोग क्रांति, सविनय अवज्ञा की क्रांति गांधी जी ने कहाँ से सीखी? श्री कृष्ण भगवान से सीखी। श्री कृष्ण भगवान ने जो क्रांति की बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति है, उसी क्रांति को हमें समझना पड़ेगा। कैसे महत्वपूर्ण मोड़ से श्री कृष्ण ने वहाँ से उठ के आए, सिंहासन पे बैठे, कंस को उठाया, मारा और उसके बाद उन्होंने फिर जाके पांडवों के साथ मिलकर के महाभारत रचाया। एक क्रांतिकारी पुरुष। कई बार मेरे पास वो लड्डू गोपाल लेके आते हैं लोग बाग, कहते हैं इनकी पूजा कर दी। मैंने कहा पूजा तो कर देता हूँ पर मैं इनको मानता नहीं हूँ। मैं किसको मानता हूँ? मैं चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण को मानता हूँ। मैं क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण को मानता हूँ। वह भी इन्हीं के विकसित रूप थे। पर ये लड्डू गोपाल की तू सेवा करके क्या कर लेगी? तो लड्डू गोपाल की सेवा करेगी, सब कुछ करेगी, पर जीवन में कभी तेरे अंदर कृष्ण का शौर्य आएगा क्या? कृष्ण की दिशाएं आएगी क्या? वो गीता की भाषा आएगी कि तेरे अंदर? नहीं आ पाएंगे। इसलिए कृष्ण को समझना है तो राष्ट्र की आराधना का
वो महापुरुष जो व्यक्ति उसके अंदर दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ेगा। हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हो रही हैं इस समय, उसमें कई आंदोलन चल रहे हैं। गंगा की स्वच्छता का आंदोलन हमने आरंभ किया है और इतना तेज़ी से आरंभ हुआ मित्रों, हमने 2-2.5 साल के अंदर गंगा स्वच्छता के क्षेत्र में गंगा की ट्रिब्यूटरीज 51 से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको साफ करते करते हम गंगा को 10 साल के अंदर साफ करके पूरी तरह से दे देंगे। जहाँ से चाहें आचमन कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे आप सब? हम 10 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स लगाएंगे आने वाले 10 वर्षों में, और ये सारे वॉलंटियर्स इस तरह से साफ कर देंगे गंगा को, इस तरह से उसके हरी चुनर पहना देंगे उसके किनारों पर कि देखते देखते आपको गंगा की शक्ल दूसरी दिखाई देगी। गंगा में मिलने वाली सारी नदियों की शक्ल दूसरी दिखाई पड़ेगी। और गंगा के लिए हमको गंगा से ज़्यादा उनकी उन ट्रिब्यूटरीज का ध्यान है, शिप्रा का ध्यान है, हमें चंबल का ध्यान है, हमें उन सब नदियों का ध्यान है, गोमती का ध्यान है, बागमती का ध्यान है, जो अलग अलग जगह से आके मिलती हैं। 51 नदियाँ आके मिलती हैं। एक एक चीज़ पे होमवर्क किया हमने, 1-1.5 साल तक होमवर्क किया। IIT की प्रोफेसर्स के साथ बैठ के बातचीत की, सरकार के ऑफिसर्स जो है हमसे मिलने के लिए आए। तो स्वच्छता सुसंस्कारिता पूरे देश में, बाल संस्कार शालाओं की स्थापना, ये हम लोगों ने किया है जगह जगह कि बाल संस्कार शालाएँ स्थापित हों। नारी जागरण वर्ष बनाया हमने, नारी जागृति का कार्यक्रम चले, पर्यावरण संशोधन इसका कार्यक्रम चले। पर्यावरण से ज़्यादा जरूरत है वैचारिक प्रदूषण। वैचारिक प्रदूषण को सत स्वाध्याय के माध्यम से अच्छी तरह से मिटाया जाना, ये इसके लिए शपथ लेने के लिए हमने जगह जगह अभियान किए हैं, जगह जगह हम लोगों ने अभियान चलाए हैं। मित्रों, राष्ट्र आराधन जो है सही अर्थों में गीता के एक श्लोक के माध्यम से आता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण कर्म विभाग से मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। अब ये जो राष्ट्र आराधन के 4 रंग हैं, ये सुन लो आप मेरे से, तो आपको पता चलेगा। मैंने इसको अखंड ज्योति के 2006 अगस्त में दिया था। राष्ट्र आराधन का मतलब है कि हम इस जो विशाल देश है, उस विशाल देश के पक्ष को समझें। इस देश में 4 प्रकार के रंग हैं। पहला रंग है चिंतन का, सद्ज्ञान का, शोध अनुसंधान का। राष्ट्र के आराधन का एक महत्वपूर्ण रंग है। साहित्यकार, पत्रकार, कवि, राजनेता, ये सब के सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विचारक, दार्शनिक, मनीषी, विज्ञानवेत्ता, इस मानसिक उर्वरता में ही राष्ट्र का भविष्य छिपा पड़ा है। तो इस मानसिक उर्वरता को बढ़ाना और बढ़ा करके इस देश के ब्राह्मणत्व को मुखर करना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने 4 वर्ण बनाए हैं गुण कर्म विभाग से, जाति के हिसाब से नहीं। शर्मा जी को और आचार्य उसको त्रिवेदी जी को, उनको मैंने ब्राह्मण बना दिया, ऐसे नहीं। मैंने बनाया है गुण कर्म विभाग से। अगर वो उनके कर्म अच्छे होंगे, तो गुण अच्छे होंगे, तो ही वो ब्राह्मण कहलाएंगे। तो ब्राह्मण कौन? जो विचारक हो, जो शोध अनुसंधान में लगता हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, ये सब ब्राह्मण। इसी मानसिक उर्वरता में राष्ट्र का भविष्य अंकुरित होगा। ये हार जाएं, थक जाएं, अपने कर्तव्य विमुख हो जाएं, तो राष्ट्र की कोपलें नहीं फूटेंगी। इसलिए राष्ट्र की कोपलें फूटें, इसके लिए हमको सोचना चाहिए कि हमें प्रचार प्रसार करना है इस वर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा। तो ब्राह्मणत्व मुखरित होगा, और देश का ब्राह्मणत्व मुखरित होगा, तो पहला रंग खिलेगा ब्राह्मणत्व का रंग। वर्ण कोई भी हो, हर एक का अधिकार है, चाहे वो जाति से शूद्र हो, कोई दिक्कत नहीं। जन्मना जाति शूद्र हो, जन्म से जाति कुछ भी हो, पर हमारे देश का एक जो मिला जुला स्वर है, उसमें अब बात बड़ी अच्छी तरह आनी चाहिए कि हम कर्म से मानते हैं आपको ब्राह्मण। अगर कर्म से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, नहीं तो आप ब्राह्मण नहीं है। इसलिए ये जो है जाति के आधार पर जो अर्थव्यवस्था चली है, जाति के आधार पर आरक्षण चला है, जाति के आधार पर जो सीट बंटने लगी हैं, जाति के आधार पर वोटिंग होने लगी है, ये बंद हो जाएगी। जैसे कोई भी हो, हमें हर चीज़ पर ज्ञान पर सबका अधिकार है, ज्ञान पर सबका अधिकार। ज्ञान पर अधिकार न होता तो रैदास इतने बड़े ऊंचे स्तर के वो नहीं बनते, कबीर नहीं बन पाते इतने ऊंचे स्तर के, क्योंकि वो जाति की दृष्टि से तो बहुत छोटे थे। फिर कैसे बन गए वो? जाति हमारी जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी महत्वपूर्ण है ब्राह्मणत्व की जो परंपरा है। तो इस ज्ञान के रंग में, पहला रंग ज्ञान का रंग है। ज्ञान के रंग में 2 चीज़ें हैं, अन्वेषण, अनुसंधान, और दूसरा है जिज्ञासा। हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि हम किस तरह से इस राष्ट्र को ऊंचा उठा सकते हैं, किस तरह से हम नई पीढ़ी को जोड़ सकते हैं, कैसे संस्कारों को उनके अंदर ला सकते हैं। राष्ट्रीय जीवन के ये ज्ञान तंतु हैं, इन ज्ञान तंतुओं को कैसे विकसित करें। इस स्नायु जाल से ही, इस स्नायु तंत्र से ही राष्ट्रीय चेतना प्रवाहित होती है। तो हमें बिना रुके, बिना थके, क्रियाशील रहते हुए इस रंग को उभारना है पूरे देश में।
और अगर ये होने लगा मित्रों, तो देखते देखते हमारे देश का ब्राह्मणत्व मुखरित होगा। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं जो औरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने लिए कम से कम लेके काम करता हो, बस अपने लिए कम से कम, औरों के ज़्यादा। सादगी का जीवन, उच्च चिंतन, सादगी भरा जीवन, उच्च चिंतन, वो ब्राह्मण है। नहीं सब ब्राह्मण तो वो है, हमने सुना है कि जो सीधा लेता है, सीधा सीधा आप जानते हैं ना, वो भोजन घर घर जाके लेता है, बांट, वो ब्राह्मण नहीं। वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण वो है जो सही अर्थों में समाज के लिए जीता है। भूसुर, धरती के देवता कहे जाते थे भूसुर ब्राह्मण, तो हमें उसकी बात सोचनी है। दूसरा रंग है मित्रों राष्ट्र आराधन का प्रतिरोधक बल। दूसरा रंग प्रतिरोधक बल, व्यवसाय, प्रशासन, सैन्य क्षमताएं इसी के अंतर्गत आती हैं। जितनी व्यवस्था की प्रक्रिया है, मैनेजमेंट, व्यवस्था और सैन्य बल, हमारा सैन्य बल मजबूत होना चाहिए। ये क्षत्रियत्व की भावना इसके माध्यम से जागृत होती है। प्रतिरोधक क्षमता में आने वालों की तनिक सी कमी राष्ट्र को रोगी बना सकती है। अगर हमारा सैन्य बल कमजोर पड़ गया, अगर हमारे सैन्य बल में आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, तो देखते देखते बीमारी फैल जाएगी, हम बहुत जल्दी गुलाम हो जाएंगे फिर से। इसलिए हमारा देश सशक्त, समर्थ, गौरवशाली बनता है। भ्रष्टाचार के कीटाणु विषाणु जो हैं, इसको जो रोगी बनाते हैं, वो रोगी देह हो या फिर राष्ट्र हो। इसीलिए भ्रष्टाचार को मिटना बहुत जरूरी है। सेना से भी मिटना जरूरी है, समाज से मिटना जरूरी है, राष्ट्र से मिटना जरूरी है। ये नोटबंदी है ना, ये भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगी। भ्रष्टाचार के काले धन की जो टंकी है बहुत बड़ी, उसमें ताला लगा देगी कि आप नहीं निकाल सकते आप पैसा। बहुत बड़ा एक काम हुआ है जिसके माध्यम से तो ये प्रतिरोधक क्षमता के प्रति जिम्मेदार हैं। राष्ट्र आराधन जो कर सकते हैं वो इस धारा को मंद न पड़ने दें, क्षत्रियत्व की धारा को प्रज्वलित रहने दें। सैनिकों को हमारे बल मिले, सैनिकों को लगे कि हाँ हमारे लिए चिंता करने वाले लोग हैं इस देश में, हम इनके लिए मरते हैं, इनके लिए जलते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति हमारे लिए राष्ट्र की सीमाओं पर खड़ा, रात को ठंड में, भयंकर ठंड, जैसलमेर की ठंड, -2, -3, उस ठंड में खड़ा हुआ वो राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। जब उधर से कोई आक्रमण करने वाला आता है तो उसको गोली से मार देता है। भले उसके शरीर में 10 गोली लग जाए, वो जब तक वो अंतिम गोली मार करके उसको दुश्मन को नहीं मार देता, तब तक वो चैन से नहीं जाता। ये हमारे देश की सेना की एक विशेषता है, जो हमारे देश की सेना को मजबूत बने। हमें हमारी अपनी प्रार्थनाओं में हमको एक गायत्री मंत्र का जो माला है, एक माला अपने सैन्य बल के लिए करना चाहिए कि हमारा सैन्य बल मजबूत हो। मैंने आर्मी में बहुत लेक्चर दिए हैं और आर्मी में लेक्चर देने के बाद आर्मी वालों ने कहा कि आप हमारे आर्मी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वास्तव में सही अर्थों में चाहता हूं कि आर्मी का मनोबल कभी गिरने न पाए। तीसरा बल है मित्रों, ये क्षत्रियत्व है हमारा। एक ब्रह्म बल जागे, एक छात्र ब्रह्म धर्म जागे, छात्र ब्रह्म जागे, ये 2 रंग हैं। तीसरा रंग है हमारी समृद्धि का। समृद्धि सरिता मंद न पड़ने पाए। अभी ऊपर पत्रकारों से बात कर रहा था, पत्रकारों ने कहा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बंद हो गई इस कालाधन बंद होने से, आपकी नोटबंदी से, मेरी नोटबंदी से। मेरे से कह रहे थे कि आप उनका पक्ष ले रहे थे नोटबंदी से। मैंने कहा जितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई उनका इतिहास पता लगा के दो मुझे, सारी काले धन से चल रही थी। तो काले धन से चल रही हर चीज़ बंद होगी। अब माइक्रो इंडस्ट्रीज चलेंगी, अब छोटे छोटे गृह उद्योग चलेंगे, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी चलेंगी, सरकार चलाएगी उनको, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखना कि इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में और बाकी इवोल्यूशन के क्षेत्र में अपना देश पीछे नहीं रहने वाला। 5 साल के अंदर इसका रंग निखर के आएगा। ये राष्ट्र आराधन का तीसरा रंग होगा, वैश्यत्व। हमारा जो वैश्य परंपरा जो है वो जागेगी, और हम हर दृष्टि से व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उनसे जुड़े लोगों पर ये आता है दायित्व। भव्य महलों से लेकर दर्द की कुटिया तक जिंदगी के सारे सोर्सेज जो जीने के लिए जरूरी हैं वो सब मिले उनको, सबको मिले। हर घर में अंतिम व्यक्ति तक उदय हो, अंत्योदय। हर व्यक्ति के अंतिम स्थान पर जो बैठा हुआ है उसका भी उदय हो, उसका भी जागरण हो। जिंदगी के पोषण के लिए वास्तव में सही अर्थों में हमको प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में होने वाली मनमानियाँ बंद होनी चाहिए, और बहुत सारे जो चक्र चल रहे हैं, कुचक्र चल रहे थे, वो बंद होंगे धन के क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और ज्ञान व्यवस्था, ऊपर से ये 3 रंग आए। चौथा रंग है मित्रों हमारे देश की श्रमशीलता राष्ट्रीय जीवन की क्रियाशीलता है। हमारे जीवन में सक्रियता है, वो सक्रियता बनी रहे, कहीं कम न होने पाए, कुंद न पड़ने पाए। नहीं साहब, आपने कहा तो था, परंतु हम तो उस समय लाइन में खड़े थे ATM की, अरे बंद हो गया नाटक, बंद करो।
एटीएम की लाइन की जरूरत, अब परेशान होने की जरूरत नहीं। कहीं भी आप किसी भी तरह से आप जाएंगे तो पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। कोई पैसे की वजह से किसी का काम रुका है क्या? नहीं, किसी का काम नहीं रुका है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई बात को बहुत छोटा करके बोल रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में इस समय व्यवस्था लगभग पटरी पे आ चुकी है और ये आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर पूरी तरह व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। बस ये आपको ध्यान रखना है, जमाखोरी बंद करनी है, नोटों की जमाखोरी बंद करनी है। पैसा इकट्ठा करके रखो कि क्या फायदा, खर्च होने दो, सर्कुलेट होने दो, उसको समाज में वितरण होने दो, उसका बंटना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। धर्मतंत्र को इसमें मदद करनी पड़ेगी। धर्मतंत्र इकट्ठा करता है पैसा, अपने पास रख लेता है, दान आता है उसके पास, नहीं, दान को बांट दो, समाज में बांट दो। हमारे गुरुदेव ने इस दृष्टि से सारे देश में एक परंपरा आरंभ की, जो दान आए उसका 95% हिस्सा समाज में बांट दो, पूरा के पूरा। 5% से तुम्हारा आश्रम चलेगा, 5% से तुम्हारा, और चल रहा है। शांति कुंज का पूरा आश्रम उसी से चल रहा है। हमारी सारी गतिविधियां चल रही, कोई दिक्कत नहीं आती हमको। जो आप धन इकट्ठा करेंगे वो धन में शुचिता हो, पवित्रता हो, और एक प्रकार से सही अर्थों में वो रंग ऐसा हो कि लोगों को लगे कि ये पवित्रता से इकट्ठा किया गया धन है, वो आना चाहिए। जिन्होंने भी जाति, वंश, भाषा अथवा क्षेत्र के आधार पर इस तथ्य को आत्मसात किया, वो उन्होंने गलती की। चौथा रंग जो है मित्रों, ये हमारा शूद्रत्व का रंग है। शूद्र जाति जिसको कहा जाता था, वो श्रमशीलता से जुड़ी हुई थी। इस देश में जब श्रमशीलता कम हुई है, आलस्य प्रमाद आ गया है, तब इस देश में बीमारी चाहिए। हमारे देश में क्रियाशीलता बनी रहनी चाहिए, हर जगह दिखनी चाहिए। क्रियाशीलता का अभाव मृत्यु है, और क्रियाशीलता न रहे तो व्यवसाय टिकेगा, न प्रशासन चलेगा, और सारी ज्ञान की और बल की सारी जितनी धाराएं हैं सब रुक जाएंगी। महत्वपूर्ण तो यह है कि राष्ट्र आराधन के सभी रंग एक दूसरे के साथ मिलकर के एक बहुत बढ़िया इंद्रधनुषी स्वरूप बनाते हैं। तो राष्ट्र आराधन का मतलब होता है हम करें राष्ट्र आराधन, हम राष्ट्र को जगाएं, और राष्ट्र को जगाएं तो ऐसा जगाएं कि राष्ट्र देखते देखते अंतिम स्थिति में आने वाले 9-10 वर्षों में, 9 साल बाद, 2016 से समय आरंभ हुआ है, 9 साल बाद ये राष्ट्र वास्तव में सही अर्थों में एक क्रांतिकारी क्षणों से गुजर रहा है। हमारे वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है 2026 में। अखंड दीपक जल रहा है इतने सौ वर्षों से, 91 ईयर्स से। उसकी शताब्दी है, 100 साल से जलता हुआ दीपक अखंड यज्ञ हो जाता है पूरा का पूरा। उसकी प्रेरणा से हजारों लोगों को प्रेरणा मिली है, हजारों लोगों को तप का बल मिला है। और इसके अलावा बहुत सारे जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं 1926 में हुए, उसका 100 वर्ष पूरे होने जा रहा है। तो हम ये 2026 तक के 9 वर्षों को नवरात्रि का एक दिन मानते हैं। और हम ये कहते हैं आपसे, इन 9 वर्षों में आप पूरी तरह से एक देवता की आराधना करिए, राष्ट्र देवता की आराधना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सबको छोड़ दीजिए, आप सबको जीवन में उतारिए। गायत्री माता को उतारिए, श्री कृष्ण भगवान को उतारिए, माँ अम्बा को उतारिए, जो उसको शिव जी को याद करते हैं उनको उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। पर ये सब प्रतीक हैं, सिंबल मात्र हैं। सबसे बड़ी चीज़ है राष्ट्रनिष्ठा। राष्ट्रनिष्ठा यदि आपकी बनी रहेगी, देखते देखते हमारा देश बड़ा ऊंचे कीर्तिमान पार करता हुआ, देखता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। भ्रष्टाचार का असुर मिटेगा, निश्चित रूप से मिटेगा भ्रष्टाचार का असुर, और देखते देखते परिवर्तन होता चला जाएगा। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि देश हमारा किस मिट्टी का बना हुआ है। महाराणा प्रताप जैसे हमारे क्रांतिकारी शूरवीर राणा हमारे देश में मेवाड़ में आए। उन्होंने, मित्रों, आपको मालूम होगा, अकबर ने चढ़ाई करी, सबके ऊपर चढ़ाई की, पर वो एक लड़ाई हमेशा हारता रहा, महाराणा प्रताप के खिलाफ हमेशा। उसने करीब करीब 4-5 लाख सैनिकों के साथ मानसिंह को भेजा। हर रास्ते पर, दर्रे दर्रे पे, जहाँ भी वो था, वहाँ पर महाराणा प्रताप के सैनिक थे। उन्होंने उस सेना को मार के समाप्त कर दिया, पूरी यवनों की पूरी सेना समाप्त कर दी। ये युद्ध 22 साल तक चला, 22 साल तक। और 22 साल के बीच में अकबर स्वयं आया, और उसने कहा, किस मिट्टी का बना है ये आदमी, इसका रूट्स पता लगाओ। तो वनवासी, भील, आदिवासी, वो सब उनके रूट्स में थे, वो उनको पोषित कर रहे थे। उस रूट को बंद करने की कोशिश की, उसने नहीं बंद कर पाया। वो महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, वहाँ पर
मार सकते थे मानसिंह को, पर मार नहीं पाए। उनका घोड़ा बिदक गया चेतक, इस वजह से वो मानसिंह बच के निकल गया। मानसिंह उनका रिश्तेदार था, अकबर का रिश्तेदार था। मानसिंह हमारे देश का एक प्रकार से बागी आदमी था, जिसने कि हमारे देश को एक यमन के हाथों में बेच दिया, सही अर्थों में। तो उस मानसिंह को मारना चाहते थे, और वो राजस्थान से गया था। राजस्थान से जाके उसने वहाँ जाके, अब लोग जो हैं वो अकबर द ग्रेट, अकबर महान कहते हैं, पर वास्तव में सही अर्थों में कहा जाता है महाराणा प्रताप महान कहा जाना चाहिए। तो प्रताप जैसे आदमी धरती पे बहुत कम आते हैं। मित्रों, मैं एक घटना बताता हूँ आपको कि वियतनाम के राजदूत यहाँ भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक आपके यहाँ के राजा का स्मारक बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनका दर्शन करके आऊँ, उस भूमि का दर्शन करने जाऊँ, मैं वहाँ की मिट्टी इकट्ठी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कौन सा ऐसा राजा है, हमको तो मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराणा प्रताप की मैं जहाँ उन्होंने युद्ध किया, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, उस भूमि के में कण जो है इकट्ठे करके ले जाना चाहता हूँ। वियतनाम का राजदूत ये कह रहा है कि मैं इस भूमि को ले जाना चाहता हूँ, क्यों? हमारे देश पे अमेरिका ने आक्रमण किया, अमेरिका से हम मोर्चा ले रहे हैं, तो हमारे देश में अगर मंदिर बनेगा तो महाराणा प्रताप का ही मंदिर बनेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे प्रगतिशीलता के चिन्ह, महाराणा प्रताप हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे आइडल हैं। हमारे देश में हमने सम्मान इतना नहीं किया होगा उनका जितना भारत के बाहर लोगों ने माना उनको। तो महाराणा प्रताप जैसा शौर्य, महाराणा प्रताप जैसी अस्मिता, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्र के लिए मर मिटना, घास पात खा करके, और मित्रों उन्होंने जो मृत्यु पाई है वो भी शहीद जैसी मृत्यु थी। उन्होंने उनके हाथों में गुलाम होकर के नहीं मरे, वो गुलाम होकर के नहीं मरे, आज़ाद स्थिति में, स्वतंत्र हो स्थिति में उन्होंने अपने शरीर प्राण छोड़े हैं। और ऐसे महाराणा प्रताप की भूमि, ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद की भूमि, ऐसे हमारे जितने क्रांतिकारी सैनिक हैं, चाहे उनका नाम भगत सिंह हो और चाहे उसका नाम मराठा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, जो भी रेजिमेंट होती हैं उन सब में काम भाग लेने वाले सैनिक हों, ऐसे देश को कभी कोई बंद कैद नहीं कर सकता, कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। हमने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, हमने किसी पर हमला नहीं किया, हमारे ऊपर जो हमला हुआ है तो हमने रक्षा की अपने देश की। तो इस देश की रक्षा वही लोग कर सकते हैं जो इस देश के विभिन्न आराधना के रंगों को समझ पाएंगे, जो ये समझ पाएंगे कैसे करना है हमको। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, हमें ये विरासत बचानी है, हमें विरासत बचानी है। हमें देखना है कि कहीं जातिवाद और वंशवाद के नाम पे आधारित ये राजनीति न खड़ी हो जाए हमारे देश में। हमारे यहाँ कहीं किसी रूप में ऐसा न हो जाए कि भ्रष्टाचारी और जो भ्रष्टाचारी असुर है वो पांव बढ़ाता हुआ ऐसा चला आए कि वही शासन करने लगे। नहीं हो पाएगा। मैं सोचता हूँ कि एक रास्ता चालू हुआ है इससे मुकाबला लेने का, और ये कई तरह की क्रांतियाँ लेकर के आएगा। सबसे बड़ी क्रांति जो होगी अंत में नैतिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति। आदमी के विचार बदलेंगे, सोच बदलेगी, और वो खर्च करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसको जरूरी है तो खर्च करूँ, नहीं तो मैं खर्च नहीं करना, मुझे नहीं खर्च करना। बस ये अगर आ जाएगा तो राष्ट्र के लिए बचत होने लगेगी, और वो राष्ट्र के लिए जो बचत होगी वो काम आएगी आपके लिए, वो आपके लिए काम आएगी, राष्ट्र के लिए काम आएगी। ये हमको राष्ट्र की आराधना करनी है मित्रों। वियतनाम की जो भूमि पर जो बना है स्मारक, वह हल्दी घाटी की माटी का बना है और महाराणा प्रताप के जन्म स्थान की माटी से बना है। मित्रों, राष्ट्र आराधन का मंदिर जो है वो केवल हमारा अपना स्वयं का मंदिर है ये वाला। जब अतिवादी हो जाए और भ्रष्टाचार की शरण में चला जाए तो गड़बड़ा जाता है। मित्रों, अब जो है आने वाला समय में शासन जो है वो अध्यात्म के माध्यम से प्रचारित होगा, अध्यात्म के माध्यम से संचालित होगा, और अध्यात्म जब रहेगा तो अध्यात्म में फिर भ्रष्टाचार नहीं आ पाएगा किसी तरह का, वोट के बदले नोट वाली बात नहीं आ पाएगी। राष्ट्र आराधन, राष्ट्र की आराधना, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र का जो हम वो कर सकते हैं, बदलाव लाने की बात कर सकते हैं। परिवर्तन अवश्यंभावी है, युग परिवर्तन सुनिश्चित रूप से हो रहा है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हो रहा है। कई लोग कहते हैं मेरे विश्व युद्ध होगा, नहीं, मैं कहता हूँ नहीं होता। ये पल जो है ना ये विश्व युद्ध के नहीं है। इस समय में विश्व युद्ध से ज़्यादा जरूरी है कि हर देश में एक भारतीय संस्कृति की मानसिकता का परिचय देने वाले लोग खड़े हों और देखते देखते बदलाव आए,
पूरे विश्व में बदलाव आए, विश्व में सोच, विश्व की सोच बदलेगी तो देखते देखते बदलाव आएगा। मैं बड़ा आशावादी हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हर समय एक ही चिंतन करता रहता हूँ अपने गुरुदेव की वाणी का कि विचार क्रांति होगी तो देखते देखते लोग बदलेंगे। विचार क्रांति एक स्वामी विवेकानंद के शब्दों में सुन लीजिए, थॉट, एक विचार अपने मानसिकता में पालो, अपने चिंतन में, मानसिकता में एक विचार पालो, उसको पाल करके उसको इतना ज़्यादा बढ़ाओ, इवॉल्व दैट थॉट, डेवलप दैट थॉट थ्रू योर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हर पार्ट की बॉडी जो है वो ये बोलने लगे हमें बदलना है, हमें बदलना है, अपने को आपको बदलना है, पहले अपने आप को बदलना है, फिर समाज को बदलना है, हमें बदलना है, हमें बदलना। ये विचार करो हमेशा, और यही विचार करते करते औरों को बदलने की बात सोचो। जब तुम खुद बदलोगे, बी एंड मेक, बनो और बनाओ, ये अगर हमारे जीवन में आ जाएगा तो देखते देखते बदलाव आने लगेगा। आज हमको उपदेश वो लोग देते हैं जिन्होंने अपने को आपको तो बनाया नहीं, अपने खानदान को बना लिया, अपने परिवार को बना लिया, अपने वंश को बना लिया, पर अपने आप को नहीं बनाया। उन्होंने बना नहीं लिया, उनको विकसित कर लिया, पैसे के बल पे उन्होंने डेवलप कर लिया, पर अपने आप को नहीं बनाया। अब ऐसे लोग आएंगे जो चरित्रवान होंगे, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नहीं होंगे, और देखते देखते बदलाव आएगा। मैं ऐसे समय को भारत का अभ्युदय कह रहा हूँ। भविष्य निर्माता भारत जो है पूरे विश्व का भविष्य निर्माता होगा और जगत गुरु बनेगा, और आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति होगी। खूब खूब मंगल कामनाएं। रतलाम के लोगों को खूब खूब उनकी चेतना को प्रणाम कि आपने यहाँ आकर के एक ऐसे विषय को सुना जो कि डायरेक्ट भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, राष्ट्र आराधना, राष्ट्र की आराधना से जुड़ा हुआ है, पर मैंने भगवान के माध्यम से अपनी बात कही है। भगवान के माध्यम से अपनी बात करके समाप्त करता हूँ। जब सारी लड़ाई समाप्त हो गई तो भगवान ने पूछा, क्यों अर्जुन, तुझे समझ में आया? मैंने जो कहा, जितनी गीता कही, तेरे को कोई संदेह तो नहीं है? तो उसने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हमारा मोह नष्ट हो जाए, स्मृति प्राप्त हो जाए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो जाने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। हम कोई स्मृति नहीं है अपनी, हम कौन है, हमें तो कितनी ताकत भरी पड़ी है। हम एक जीते जागते प्राण शक्ति के पुंज हैं, एक पुलिंदा है हम। इतनी शक्ति को हम क्यों नहीं पहचान पाते? तो उसको नष्टो मोह स्मृति लब्धा। स्थितो अस्मि गत संदेह, मैं स्थित हो गया हूं। आप स्थित नहीं हो, आप घूमते रहते हो, मोटिवेट अपने आप को घुमाते रहते हो चारों तरफ, कभी बच्चे की तरफ, कभी नाती पोते की तरफ, कभी किसी की तरफ। आप स्थित हो जाओ। स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, बिल्कुल अब कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे मन में किसी प्रकार के डाउट्स नहीं है। करिष्ये वचनम तव, मैं आपका कहा वो वचन करूंगा। आप भी बोलना चालू कर दीजिए। भगवान इस समय आप पुकार लगाएंगे कि राष्ट्र की आराधना के लिए मेरी बुलाहट हो रही है, मुझे बुलाया जा रहा है, तो करिष्ये वचनम तव। धन्यवाद सर। क्षमा करें, बोलिए भारत माता की। निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन हम सबको मिला। राष्ट्र की आराधना के लिए हम सब के अंदर का ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण जो उन्होंने बताए, किस तरीके से ये सब मिल करके राष्ट्र की आराधना करेंगे। अभी कुछ चीज़ों को, व्यवस्थाओं को भी बनाना होगा। अंत में चलते चलते मैं विवेक चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आभार प्रदर्शन करेंगे। और अभी कृपया करके सभी बैठे रहेंगे, अभी कृपया करके बैठे रहें। यह अत्यंत हर्ष का विषय है हम सभी रतलाम गायत्री परिवार और रतलाम के जनमानस के लिए कि आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं, और आज अपने व्यस्ततम समय के बीच में, आज हम लोगों के बीच में से हम लोगों को समय निकालकर हम लोगों के आज उन्होंने अपना आशीर्वचन दिया, मार्गदर्शन दिया, और इसका शायद रतलाम का जनमानस आने वाले समय तक युगों युगों तक रेडी रहेगा आपकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि
मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी सेवाओं में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि आपके इस 4 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास के अंदर आपने हमको ये जो समय दिया वो निश्चित रूप से एक अतिक्रमण था, एक आपके बच्चों के रूप में हैं, और हम जानते हैं समझते हैं कि बच्चे ही जिद करके किसी चीज़ को ले लेते हैं। मैं विशेषकर श्रद्धेय डॉक्टर साहब का सबसे ज़्यादा इस बात के लिए आभारी हूँ कि जिन परिस्थितियों में आप यहाँ आए हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब को कल एक दुर्घटनावश थोड़ा सा पाँव में चोट लग गई, चलने में अत्यंत कष्ट हो रहा है, और हम साथ में रहते हैं तो हम देख सकते हैं, चेहरे के भाव से समझ सकते हैं किसी पीड़ा को, और उस पीड़ा को समझने के बावजूद भी हम, मतलब मैं अब क्या कहूँ कि इन परिस्थितियों में भी आपने हम बच्चों का इतना साथ दिया, इस बात के लिए कि हम लोगों ने इतना एक सरंजाम जुटाया। मैं सबसे ज़्यादा आभारी मैं श्रद्धेय में आपका ही हूँ। मैं आभारी हूँ गायत्री परिवार का, गायत्री परिवार रतलाम का, नगर ट्रस्ट रतलाम का, पूरे रतलाम के ज़िले का, आलोट का, सेलाना का, जावरा का, और इस ज़िले से आए हुए कोने कोने से उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस पूरे आयोजन में हम लोगों को कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया। ऐसी ठंड में भी लोग रात भर भागते रहे इन व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए। मैं हर उस कार्यकर्ता का अत्यंत आभारी हूँ। उन लोगों के लिए मैं आभारी हूँ, विशेषकर उन लोगों का जिन्होंने आप सब लोगों को जो यहाँ पर पैकेट्स आपको दिए थे, यहाँ से जो आपको ज्ञान यज्ञ का प्रसाद आप लोगों के पास उपलब्ध हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य आप लोगों तक जिन लोगों ने पहुँचाया है, मैं उन सब का यहाँ पर बहुत बहुत आभारी हूँ। रतलाम की जनता का, रतलाम की विशेष रूप से उन सभी संस्थाओं का, उन सभी गणमान्य नागरिकों का जिन्होंने यहाँ पर आकर डॉक्टर साहब का स्वागत किया, सम्मान किया। और ये सम्मान सिर्फ डॉक्टर साहब का नहीं है, ये सम्मान पूरे हमारे गायत्री परिवार के लिए है। हम सब लोगों की जो मेहनत है उस सब का सम्मान है। आप लोगों ने जो हमारे पीठ थपथपाई है, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी रहूँगा। मैं इस व्यवस्था का, यहाँ पर जिन लोगों ने, पूरा प्रशासन का, प्रेस का, और हर उस व्यक्ति का जिन्होंने इस पूरे आयोजन में हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें साथ दिया। संभवतः अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मैं बहुत क्षमा चाहूँगा, और इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आभार व्यक्त करने का अर्थ मात्र ये नहीं बताना है कि आपने हमेशा हम आपके कृतज्ञ हैं, या आभार का मेरे हिसाब से अर्थ होता है कि आप हमारे बीच में आए और आपने हमें जो मार्गदर्शन दिया, जो बातें बताई, उस बातों को चलने का अब भार हम लोगों पर आ गया है। तो आभार, हमने उस भार को ग्रहण किया है, और हम उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उस भार को हम सहन कर सके, और उस भार को आपने जो हमें बताया है उसको हम संकल्प के रूप में अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ा सके। उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हर उस व्यक्ति का जो इस आयोजन में कहीं भी किसी भी रूप में हमसे साथ जुड़ा रहा, साथ दिया, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ में हमारे आशीष भाई का और हमारी पूरी शांति कुंज की टोली का। हम इतने व्यस्त हो गए, इतने भाव विवल हो गए, हमें ये भी नहीं पता चला कि आप टोली में हमारे रामदूत के बीच में आप लोग भी सब पधारे थे। आदरणीय शुक्ला भाई साहब, हमारे संगीत में ओंकार भाई साहब, बसंत भाई, नारायण भाई, EMD की टीम से जो हमारे भाई लोग आए हुए हैं, संतोष भाई, नरेंद्र भाई, हमारे खिलावन भाई, मैं हर उस व्यक्ति का आभारी हूँ। हमारे दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सागवाड़ा राजस्थान से आए हैं, बुरहानपुर से आए हैं, और जिनको जहाँ से सूचना मिली वो लोग आए हैं, इंदौर से, उज्जैन से, सब जगह से पधारे, और सबने एक अनुशासन दिखाया कि श्रद्धेय 2 दिन से वहाँ थे, उनके कार्यक्रम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, और सब लोग यहाँ एक गायत्री परिवार के आयोजन में आए। मैं हर उस व्यक्ति का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में हम लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम क्रम में मैं आदरणीय हिम्मत कोठारी जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि सदैव डॉक्टर साहब से आशीर्वाद ग्रहण करें, गुरुदेव का साहित्य, मंत्र दुपट्टा, और आगे का क्रम ओमकार जी भाई साहब देंगे। कुछ सूचनाएं बाद की होंगी जो मैं आपको दूंगा, जो परिजन बाहर से आए हैं उनके आवास की, भोजन इत्यादि की, तो कृपया करके वो यहीं रुकेंगे। सभी भाई बहन अपने स्थान पर बैठे ही रहेंगे।
हमारे सद्य डॉक्टर साहब यहाँ से बीच से निकलेंगे, कोई भी उठेगा नहीं। आप दोनों हाथ जोड़ करके वहीं से आप नमन करेंगे और गीत की कुछ पंक्तियां यहाँ से गाई जाएगी, उसको आप दोहराते रहिएगा। सारे अभी कोई नहीं उठेगा, कोई भी नहीं उठेगा यहाँ से, जहां है वहीं बैठे रहिएगा और वहीं से आप लोग गीत को श्रवण करते रहेंगे। हाथ जोड़े, पहले नमन करें। दोनों हाथ इस तरह से उठाएं कि आपके हाथ हमें दिखें। हाथ ऊपर उठाइए, जोड़े हुए हाथ जोड़े हुए नमन की मुद्रा में। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे